तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है। बीजापुर में 51 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 9 महिलाओं समेत 51 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे नक्सलवाद को बड़ा झटका लग गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बार फिर से नक्सलियों को झटका लगा है। शासन की नक्सल उन्मूलन नीति और पुनर्वास से पुनर्जीवन योजना के तहत 51 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिलाओं ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है। 51 नक्सलियों ने खुद को सरेंडर कर दिया, जिसमें 9 महिलाएं भी बताई जा रही है। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मुख्य धारा पर लौटने का नक्सलियों ने फैसला लिया। 51 नक्सली जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया, जिसमें 9 महिलाएं बताई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार गृह मंत्री अमित शाह जब दौरे पर जाते हैं तो उनका यही संकल्प होता है और वो लगातार मंच से कहते हुए भी नजर आए हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जिसकी पहचान नक्सल एरिया के रूप में होती है और धीरे धीरे लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। कई बड़े बड़े नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। लगातार अभी भी कार्रवाई जारी है, लेकिन यहाँ पे नक्सलवाद को बड़ा झटका इसलिए लगा है क्योंकि 51 नक्सलियों ने खुद को सरेंडर कर दिया है, मुख्य धारा पर लौटे हैं और जिनमें 9 महिलाएं भी बताई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। 51 नक्सलियों ने खुद को सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण किया है, मुख्य धारा पर लौटे हैं और जिनमें 9 महिलाएं भी बताई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों का खात्मा हो रहा है और बहुत से नक्सली जो हैं मुख्य धारा में लौट रहे हैं। और अधिक जानकारी ले लेंगे। संजय उपाध्याय, ब्यूरो चीफ, रायपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्योंकि यहाँ पे नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है, 51 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए बीजापुर से ये अपडेट है। आज ही करीब 51 नक्सली हैं, 51 नक्सलियों ने आज सरेंडर किया है और इसमें 9 महिला नक्सली और बाकी जो है पुरुष नक्सली बताए जा रहे हैं। और देखिए लगातार आप देख रही हैं कि जिस तरीके से लगातार नक्सलियों का सरेंडर चल रहा है और सरेंडर एक के बाद एक बड़ी संख्या में, अभी हाल ही में देखा था कि बड़ी संख्या में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया था। उसके पहले भी लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जो नक्सली है वो हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, मुख्य धारा की चीज चाहिए कि एक जीवन जीना चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि जो नक्सली हैं वो सरकार के पुनर्वास नीति से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। तो आज भी बड़ी संख्या में 51 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें से अगर 23 नक्सलियों की बात करें तो 23 नक्सली हैं, उन पर 66 लाख रुपए से अधिक इनाम है। तो कुल मिलाकर हम लगातार देख रहे हैं और लगातार उस टाइमलाइन की ओर भी देख रहे हैं जो एक टाइमलाइन सेट की गई है देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या का पूर्ण उन्मूलन कर लिया जाएगा। तो इसे यही माना जा रहा है जो सरकार की नीति है। और नक्सल मोर्चे पर जहां नक्सली घात लगाए हुए हैं, हथियार रखे हुए हैं, वहां पर सुरक्षा की क्रमता है। तो दूसरी ओर एक मुख्य धारा में लौट आने की अपील है। तो कुल मिलाकर ये जो मिला जुला एक परिणाम कहा जा सकता है जो सरकार ने रणनीति अपनाई है, यही कहा जा रहा है। लेकिन ये भी देखना होगा कि पूर्ण रूप से, क्योंकि बस्तर का कुछ हिस्सा तो नक्सल हिंसा मुक्त घोषित भी किया जा चुका है, लेकिन पूरी तरह से नक्सल समस्या का कैसा उन्मूलन हो पाता है, जो एक टाइमलाइन सेट की गई है, एक समय तय किया गया है, तो क्या हो पाता है, ये बात देखनी होगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पे जंगल को छोड़कर मुख्य धारा पर नक्सली लौटे हैं। 21 नक्सली बताए जा रहे हैं, जिनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। और आपने ये बात सही कही, क्योंकि लगातार गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहते तो मंच से वो हमेशा एक ही बात करते कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम पहले देखते थे लोगों में एक डर का माहौल रहता था, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पहचान ही नक्सलियों के रूप में होती थी। लेकिन लगातार यहाँ पे सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है, कई सारे नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। तो वहीं अब नक्सली लोग भी ये समझ चुके हैं कि आत्मसमर्पण करना ही बेहतर है। संजय जी देखिए अभी भी यहाँ पर 2 प्रकार की धाराएं देखने को मिल रही हैं। 2 की धारा मतलब समझिए विचार की धारा है, जिसमें कि
एक और हम देख रहे हैं कि एक जो बकायदा एक कमेटी जो है नक्सलियों का एक ग्रुप कहा जा सकता है, जिसमें सेंट्रल कमेटी में भी बहुत से सदस्य हैं, पुलिस ब्यूरो के बहुत से सदस्य हैं। ये दो टॉप कमिटीज और ब्यूरोज होते हैं, पुलिस ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी, जो कि एक प्रकार की रणनीति तय करती है नक्सलियों की। तो यहाँ पर भी हम देख रहे थे कि बीच में एक पर्चा मिला था, और उस पर्चे में जो नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक तरीके से ये कहा था, सरकार के सामने एक पक्ष रखा था कि अगर वो सरेंडर करते हैं या फिर किस तरीके से शांति वार्ता हो सकती है, या फिर उन्होंने एक बार इस पर नक्सलियों के बीच ही इस पर एक विचार विमर्श का एक सिलसिला शुरू करने की बात की गई थी। तो उसकी भर्त्सना की गई थी नक्सलियों के गुट के द्वारा, सेंट्रल कमेटी के द्वारा। और नक्सलियों का एक जो दूसरा गुट था, उसने इस पर्चे को भी इनकार कर दिया था, नकार दिया था। तो कुल मिलाकर अभी भी दो प्रकार की विचारधाराएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है संजय जी, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।